कानून का स्वागत करते हैं हम। परेशानी उन लोगों को है जो महिलाओं को पैर की जूती के समान बोलना सीखना है तो दो चीजें रखो याद, पिंकी पप्पू की करो चमचागिरी और सोनिया गांधी का ले लो आशीर्वाद। तो मेरा कहने का सबको बाहर निकाल दिया और कानून बना के 2 घंटे के अंदर डिस्कशन करके पास कर दिया। जब विपक्ष की राय नहीं ली गई तो कानून किस बात की? कानून का स्वागत करते हैं हम। परेशानी उन लोगों को है जो महिलाओं को पैर की जूती के समान मानते थे, आज उनको परेशानी है क्योंकि वे उनके साथ में आज दुराचार नहीं कर सकते। लड़कों का नाम बदल के खास करके लड़कियों के साथ संबंध बनाया जाता था और उसके बाद फिर पता चलता था वो अब्दुल है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या, जो XYZ है और न्यूज में आती थी ये बातें। इसको लेके अब कानून आ चुका है, इस पे क्या करें? मैंने बताया, मैं स्टार्टिंग में कहा मैं स्वागत करता हूँ। जो सही आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, वो स्वागत करेगा, गलत बातों का सहयोग नहीं करेगा। अगर आज अच्छा कानून आया है तो जो नाम बदल के एक लव जिहाद करने की कोशिश कर रहे थे तो आज उन पर शिकंजा कसे गया है। उनके लीडरों को परेशानी हुई है इस चीज़ की। कल तक क्या हो रहा था कि यहाँ लव जिहाद होता था या 36 टुकड़े लड़कियों के हो जाते थे, एक से बात करी दूसरे को धोखा दे दिया गया। आज उनके गिरवान तक पहुँच गया है कानून। तो इसलिए उन लोगों को डर है, उनके लीडरों को डर है, जैसे राहुल गांधी, उनको डर है इस चीज़ का कि कल को तुम्हारे समर्थक ना के गले पे गिरवान पे। राहुल गांधी को क्या डर है? राहुल गांधी को क्या डर है? राहुल गांधी तो इसलिए डर है। बात सुनिए, जो आदमी जिस दिन संसद बना था उस दिन विरोध कर रहा था उस संसद का, आज एक संसद में एक कानून पास होता है और लागू होता है, आज विरोध करता है तो उसे परेशानी क्यों नहीं बन रही? उसे अपने चहेतों की ज़्यादा जरूरत है जो कि अपराध करते हैं। तो ये कानून का विरोध इसीलिए तो हो रहा है कि वे अपराधी होगा आज इनके फोन पर नहीं छूटेंगे, इनकी बात नहीं होने। जो आदमी महिला को पैर के जूते के समान मानता था, आज उनको परेशानी है क्योंकि उनके गले तक फांसी का फंदा भी पहुंचने की बात है। तो यानी कि कानून के में जो केस होता था वो लटका रहता था। लेकिन सर इसी कानून में ये भी कानून है कि अगर किसी के ऊपर संदेह होता है हमें तो हम उसे मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं और 90 दिनों तक बिना किसी साक्ष्य के हम उन्हें जेल में रख सकते हैं। तो 90 दिनों तक किसी का काम छूटा, किसी का समाज में जो प्रतिष्ठा है वो भी तो खराब होगा। और वहीं विपक्ष इसी बात पे विरोध जता रही है। अभी बिहार में मधुबनी है, वहाँ हेड मौलाना मदरसे का एक 14-15 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करता है। ये 1 साल से ज़्यादा, जब वो 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो अपने बचाव के लिए दूसरे मदरसे में उसको पढ़ने के लिए भेज देता। उसकी वहाँ तबीयत खराब होती है तो वहाँ सुनो, एक मिनट सुनो। जब पुलिस को इस बात की पता चलती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, जब उनको उठाती है तो ऐसे अपराधों पे शिकंजा कसे जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे अपराधियों को डर है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, उनको ज़्यादा घबराहट है। बाकी जो हमारे जैसे बिल्कुल घबराहट नहीं, खुला बोल रहा हूँ। क्या जो मैंने अभी बोला इस कानून से क्या विपक्ष को कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश नहीं की जा रही है? पहली बात, जोर से बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा पहले हैं। अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 चीजें रखो याद। अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 चीजें रखो याद, पिंकी पप्पू की करो चमचागिरी और सोनिया गांधी का ले लो आशीर्वाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो वहां से जुड़ा हुआ होगा वो विरोध करेगा और नहीं तो कोई नहीं करे। पूरे देश को खुशी है, पहली बार हमारे देश में हमारे बनाए हुए कानून लागू हुए हैं, नहीं तो आज तक हम दूसरे के कानूनों के भरोसे चल रहे थे। संसद में जो कानून बनता है सर्वसम्मति से बनता है। विपक्ष की भी राय लीजिए तो विपक्ष इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। विपक्ष को सबको बाहर निकाल दिया, बैठ के संसद में कानून पास कर। जब पब्लिक की ओपिनियन ली नहीं, इट इज रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट। सबको बाहर निकाल दिया और कानून बना के 2 घंटे के अंदर डिस्कशन करके पास कर दिया। जब विपक्ष की राय नहीं ली गई तो कानून किस बात का? कुछ भी बना दे, कुछ भी बना दे, मोनोपोली चल रही है। कुछ कहेंगे आप? तो मैं ये कहूँगा इन्हीं महिलाओं के लिए जो उनसे सपने राजीव गांधी जी ने रखे थे तो उसको पूरा करेगा मोदी जी। सुनो तो तालियां बजाएंगे, ये खुशियां मनाएंगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 33% आरक्षण की बात कर रहा हूँ। तो किसने देखे थे सपने? राजीव गांधी जी ने। तो उसको पूरा किसने किया? मोदी जी ने। तो अगर विपक्ष संसद में बैठ के हंगामा करेगा तो संसद की कोई मर्यादा है नहीं है। सर एक
बात बताइए। वहाँ पे जब फिलिस्तीन तक के नारे विपक्ष के लोग लगाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे? इस भारत के अंदर रहने अभी ओवैसी ने नारे लगाए, कौन कह रहे नहीं लगाए? तो जब ये वहाँ एक दंगा करने की और वहाँ बकवास करते हैं तो क्या होता है? तो वहाँ का जो अध्यक्ष है वो उसका तो वो इनकी नागरिकता समाप्त कर देता है और इनके पिछवाड़े पर लात मार के बाहर कर देता है और कुछ नहीं। और जब मणिपुर की बात करें, जिस दिन मणिपुर में बात करी थी प्रधानमंत्री ने, सारा विपक्ष उठ कर भाग गया था, एक नहीं बैठा था 2 मिनट के अंदर। प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर में कभी डिबेट ही नहीं करी संसद के। अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा फिलिस्तीन के बारे में, फिलिस्तीन जब बना भारत सरकार ने फिलिस्तीन को एड पहुंचाई थी। नारे लगाए नहीं लगाए ओवैसी? नारे नहीं लगाए, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहा भारत सरकार। नारे कैसे होते हैं? और भारत नारे किसको बोला जाता है? और नारे किसको बोला जाता है? बात नहीं बोला, फिलिस्तीन जय बोला है, जय फिलिस्तीन बोला है। भारत सरकार मतलब सुन तो साथ है नहीं है। यानी कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन के ये जो नारे लगाएंगे उनके समर्थक है, तो ये इस देश के भला चाहेंगे या बुरा चाहेंगे? तो इनकी मानसिकता देखो कौन सी है। तो आज बात करेंगे, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है या नहीं है? नहीं है। देखिए ये इन्होंने जो बोला कि विपक्ष की राय नहीं ली, विपक्ष के सामने सब कुछ रखा, विपक्ष के पटल पे रखा। आपके गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सामने रखा ये सारी चीजें और उस पर बहस भी हुई और बहस होने के बाद में ये पास करा गया। अब पास जो मरेगा आपका भारत देगा। अरे यार चल क्या बातें कर रहे ये कह रहे फिलिस्तीन को क्या सपोर्ट करेगा? तुम आतंकवाद फैलाओ हो सपोर्ट में भारत सरकार। अरे मेरी बात सुनिए आपको पता है संसद भवन में कोई भी इंसान खड़े होके ये नहीं बोल सकता, ये गलत है महाशय, चाहे वो कोई भी, वो गलत है, उनने काम वो गलत। सुनिए मेरी बात, भारत सरकार तो हम वो किसी भी पार्टी से हो, ये संविधान के हिसाब से गलत है। कोई गलत नहीं। अगर आप फिलिस्तीन के मुखालिफ तो नहीं बोल सकते। आप जब फिलिस्तीन के साथ सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर वो संसद के बाहर होते ना, शपथ नहीं ले रहे होते तब वो सही था, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शपथ लेने के बाद वो गलत था। इसी संसद में फिलिस्तीन को सपोर्ट करा था गवर्नमेंट ने, इसी संसद में क्या सपोर्ट करा था? झूठ बोल। देखिए ये कांग्रेस के, सुनिए एक मिनट को देखते हुए उसका सहयोग दिया था, सपोर्ट नहीं किया था। कौन कह रहा है सपोर्ट किया था? सहयोग दिया था कि फिलिस्तीन की आपदा को देखते हुए नागरिक वहाँ के लोगों को, यानी जो अच्छाई पे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते, अब गलत बातों पे 1000 बोलने की बात करें, क्योंकि यहाँ सारे माहौल दंगों के कराने की चीजें होती। हम कानून के ऊपर बात करें, आप कानून के ऊपर बात ही नहीं कर, बात कीजिए ना। यही लाए थे फिलिस्तीन का मुद्दा, मैं तो नहीं लाया था। कानून के ऊपर बात कीजिए ना सर, कानून सही है आपके हिसाब से, लड़कियों के लिए जो कानून आया वो सही है आपके हिसाब से। मैंने कहा ना कानून अपनी जगह सही है, हर कानून अपनी। परेशानी कुछ और नहीं है, परेशानी है अगर इन लोगों से ये कहेंगे गाय पे निमंत्री को तो ये गधे पे लिख देंगे फटाफट। परेशानी है, ये तो पागलपंती की बात करते हैं। बहस का स्टैंडर्ड इनका इतना लो। कानून सब सही होता है जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट पासिंग, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के अंदर अपोजिशन का भी रोल होता है। अपोजिशन का रोल बिल्कुल भी नहीं है, पास नहीं करा गया। अपोजिशन से बिल्कुल पूछ के पास नहीं करा गया। अभी जो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि अभी विरोध जताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। हाँ, सही जता रहा है कि हमसे राय नहीं ली और कानून पास कर दिया। अच्छा एक मिनट उनसे बात करें। देखिए इन्होंने कहा कि कानून की मतलब विपक्ष की राय नहीं, विपक्ष से पूछा गया, खुद गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री खुद कह रहा है कि हमने विपक्ष के सामने पूछा, विपक्ष ने अपने सुझाव रखे, हमने उनको भी वो करा और ये अरे गृह मंत्री बोल रहा है यार, कैसे नहीं मान रहे आप कुछ नहीं मान रहे। एक नंबर का देखिए जय झूठे। आपको पता है क्या चल रहा है? देखिए ये जितना भी काम है खटाखट झूठ बोलते रहते, बस खटाखट झूठ बोलते। और इन्होंने ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री ने खुद स्टेटमेंट दी है कि विपक्ष से पूछा गया, विपक्ष के पटल पे रखा गया है, सबसे बात हुई है, तब जाके इम्प्लीमेंट हुआ ये। सर क्या कहेंगे, अभी जो 3 कानून आए वो सही है या नहीं? अभी आपको कुछ नहीं। सर इधर आके बात कीजिए, वहाँ जाके लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। 3 कानून आए उसके ऊपर कुछ कहेंगे? कौन सा कानून है? अभी जो 3 कानून आए जिसमें मॉब लिंचिंग, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं और उसमें EFIR करके चीजें ऐड हुई हैं, क्या कहेंगे? पास हो गए ना वो। विपक्ष विरोध जता रहा है।
विपक्ष का तो काम विरोधी है जी। इन्होंने ये तो खटाखट वाले हैं, ये तो खटाखट फटाफट वाले हैं, झूठ बोलो और भाग जाओ। राहुल गांधी का काम क्या है इन्होंने? राहुल गांधी, इनके पास मुद्दा है राहुल गांधी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इनके पास में कौन है? तुम्हारा मामा है क्या? अब विपक्ष के नेता बन गए राहुल गांधी इसमें। अब ये सोच रहे हैं कि हम 100 में से 99 सीट ला गए हैं, 543 में से ये सोच रहे हैं हम ऐसे नाच रहे जैसे पता क्या कर दिया होगा इन्होंने। देश में भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, संविधान को करो खतरे में। अरे खतरे में तुमसे संविधान, तुमने संविधान को चेंज किया, हर बार खतरे में तुम हमेशा खतरे में रहोगे। तुम जो है कभी अच्छे नहीं रह सकते। देश को गाली देते हैं, देश का नमक खाते हैं और बाहर विदेश को खाते। ये राहुल गांधी विदेश जाकर गाली देते। इनके जितने विपक्ष वाले हैं, अब जो केजरीवाल भ्रष्टाचार में अंदर है, सुबीर सोरेन अंदर है, जितना भी अंदर है, लालू प्रसाद अंदर था, इन्होंने क्या किया? सब गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना दिया। सब नेता को छुड़ा, पहले आतंकवादी को ऐसे रख देते, अंदर रख देते। अबे मानव आयोग का गठन करते थे कि मानव अधिकार हनन हो रहा है। आज वही चीज इन भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सारे एक हो रहे, सारे एक चोर इकट्ठा हो रहे हैं। इनका काम है जनता में भ्रम फैलाओ। इसमें इन्होंने इनको वोट दे दिया, अगली बार इनको बंद मालूम पड़ जाएगा कैसे वोट लिया जाता है। एक बात बताइए, कानून में अभी जो लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए कानून आया जिसमें कि ये कहा गया कि जो पहले नाम बदल के लड़कियों के साथ संबंध बनाए या फिर लफ्ज़ जिहाद जैसी चीजें जो फैलती थी, अब उसके ऊपर कानून आ गया, इसको लेके क्या कहेंगे? कानून तो आना, समाज में क्या सुधार होगा? देखो जो भी दोषी पाया जाए सीधे गोली मारनी चाहिए। लफ्ज़ तो कोई जिहाद नहीं चलना चाहिए। इसके ऊपर अब कानून आ चुका है सर, मोदी सरकार कानून मुद्दा कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत करे सीधा पहले फांसी दो उसको। बहुत हो गया कानून 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 नहीं है। कानून का आड़ में ये कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वो कोर्ट में घूमते रहते हैं, फैसला कभी नहीं होता। फैसले का भी टाइम आ गया, 90 दिन में फैसला हो जाएगा। नहीं होता ना फैसला मैडम, मैंने इतने केस देख लिए, कानून फैसले नहीं होते। कितने केस ऐसे हो चुके वो लटकते रहते। सीधा कानून होना चाहिए। यूपी बुलडोजर बाबा होता है, ऐसे कानून होना चाहिए। इस चौराहे पे गलती, अगले चौराहे पे गोली मारो, सीधे खत्म हो जाते। ये होता चाहिए कानून। उस घर में सर संपत्ति जब्त होनी चाहिए उसकी, ताकि वो कभी कानून कोई सोच ना पाए। सख्त कानून होना चाहिए और तुरंत फांसी होना चाहिए, तो तुरंत होना चाहिए। ये नहीं कि लटका तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, ये लोअर कोर्ट पहले थे तो पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसका, कानून तो बन जाते हैं। तो फिर वो कोई भी कांड हो, जितने रेप केस होता है, अभी दिल्ली में इतना बड़ा केस हुआ था, एक बार रेप केस हुआ था 2012-13 की बात है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो उनको फांसी अगर तुरंत हो जाए ना 6 महीने साल के अंदर, तो दूसरा कोई सोचे भी नहीं। यूपी में ऐसे है, बाबा जी कानून बना, कोई छेड़े लड़की को चौराहे पे आ जाके वो गोली मार देते। अब ना यही कानून आएगी, अगर कोई लड़की को छेड़ता है तो उसके ऊपर मतलब की सजा मिलेगी, उसे FIR होगा, उसकी जुर्माना होगी। सजा कुछ नहीं, उसको फांसी दो सीधे। हाँ, सजा से तो सीधे फांसी, बिल्कुल सीधे फांसी। हाँ, डेमोक्रेसी के आड़ में संविधान खतरे में आ जाता है इनका। ये डेमोक्रेसी सीधे फांसी दो। किस कानून के अंदर, किस वर्ल्ड के अंदर ऐसे फांसी दी जाती है? गलत क्यों करेगा वो? क्यों गलत? उसको डर नहीं होना चाहिए। वो गलत क्यों करेगा? वो कानून की बात कर रहे हैं, कोई करेगा कानून इस तरह फांसी दी जा सकती है। यही तो कहने पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। कोई भी गलत करे जो साबित हो जाता है फिर बिल्कुल डायरेक्ट फांसी। क्यों भाई? कानून भी कोई चीज है, डायरेक्ट फांसी सीधी। भाई हिंदुस्तान में कोई लाभ भी कोई चीज है। कितने साल से लाभ चल रहा है। 2012-13 में दिल्ली घटना हुई थी ना, वो दिल्ली में कितनी तेज घटना हुई थी, वो उसका फांसी की सजा हुई अभी तक उनको। जो कोई चीज है तो जब क्या नाम है उसके 36 टुकड़े हुए थे, उसको अभी तक फांसी क्यों नहीं दिलवा पाई? नहीं क्यों नहीं दिलवा पाई? या तो हमारे हाथ में छोड़ देते, हमारे हाथ में छोड़ देते, पता लग जाती। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट में घूमते रहते। हर एक को जो है ना अपना बचाव का हक है। मैडम भाई साहब, अगर सबका हक है। वो इनोसेंट निकला, कोई भी हो वो अपने उसको फांसी दे दे। संविधान इजाजत देता है। ये कह रहा फांसी दो, उसको फांसी दे दी जाती है। वो इनोसेंट निकला, बाद में उसका कौन हर्जाना पड़ेगा? संविधान उसको बाद में कैसे निकल जाएगा इनोसेंट? जब हमें पता है कि तुम अपराधी हो तो हम तुम्हें मारेंगे ना, हम दूसरे को क्यों मारे हैं? तुम्हें सब पता है, तुम्हें शतरंज के अलावा कुछ पता है? यहाँ बैठ के 4 बंदों की और जिंदगी खराब करोगे बैठ के भी।